इस एपिसोड में हम देखते हैं कि यूए अपने किसी काम से दूसरे शहर आई होती है। जब वो होटल रूम में होती है तब वो देखती है कि मिस्टर ही और शबाव वहाँ पर उससे मिलने के लिए आए हुए हैं। डिनर करते समय यूए मिस्टर ही को अवॉइड करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर ही इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। इसके बाद मिस्टर ही को एक कॉल आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि जिस कंपनी के साथ उसकी डील फाइनल होने वाली थी, उस कंपनी ने उसके साथ डील करने से मना कर दिया है और अब वो कंपनी लिनवई के साथ ही डील करने वाली है। ये सब सुनकर मिस्टर ही काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। इधर वैनगो रुवई के बात से इतना ज्यादा हर्ट हुआ था कि अगली सुबह वो अपने दोस्तों को वॉइस मैसेज करके कह देता है कि अब मुझे पार्टीज के लिए मत बुलाना क्योंकि मैं नहीं आ रहा हूँ, और मैं ना ही नई लड़कियों से मिलना चाहता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में कोई और आ गई है और मैं वैनगो अब प्ले बॉय से गुड बॉय बनने वाला हूँ। ऑफिस में वैनगो का स्ट्रिक्ट बिहेवियर देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब वैनगो अपने काम पर अच्छे से फोकस कर रहा होता है, जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं होता कि क्या ये सच में वैनगो है। इधर लिनवई अपनी मॉम को कहती है कि मिस्टर ही के लिए हेशाई ग्रुप ही उसकी दुनिया है। अपनी कंपनी और खुद को बचाने के लिए उसे हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। आज रात पार्टी में पापा के साथ बाकी सभी बिजनेसमैन भी होंगे, इसीलिए अपनी कंपनी को बचाने के लिए उस पार्टी में मिस्टर ही को मजबूरन हमारे रिलेशनशिप को अनाउंस करना ही पड़ेगा, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो, जिससे लिनवई की मॉम काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर हुआंग यूए को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है ताकि वो सभी जल्द से जल्द रिसर्च के लिए जर्मनी जा सके। तब यूए डॉक्टर हुआंग से रीजन पूछती है कि वो इतनी जल्दी जर्मनी क्यों जा रहे हैं। तब डॉक्टर उन्हें बताता है कि हमारा हॉस्पिटल हेशाई ग्रुप के अंडर है और मिस्टर ही ने इस वक्त अपने सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए सभी को ऑर्डर दे दिए हैं। उधर जब मिस्टर ही ऑफिस में होता है तब उसे अपने भाई की याद आ रही होती है। इसके बाद वो अपने सारे स्टाफ को समझाते हुए कहता है कि भले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे सीईओ की पोजीशन से निकाल दिया हो, लेकिन मैं दूसरी कंपनी के साथ काम करके अपने ब्रेसलेट वाले प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाऊंगा और फिर इस कंपनी में वापस आऊंगा। और वो अपने स्टाफ को हिम्मत देते हुए कहता है कि वो जल्द ही इस कंपनी में कम बैक करेगा। अब हम देखते हैं कि जब यूए अपने क्लिनिक में पहुंचती है तो उस वक्त लिनवई वहां पर पहले से ही मौजूद होती है। लिनवई यूए को कन्फेस करती है कि वो मिस्टर ही को उस पार्टी के लिए लिनवई के साथ भेजे, लेकिन यूए ये काम करने के लिए उसे मना कर देती है। तब लिनवई उसे समझाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम मिस्टर ही से दूर जाना चाहती हो और ये तुम्हारे लिए एक आखिरी और अच्छा मौका है। शायद इस वजह से वो तुमसे दूर हो जाए और अपने काम पर फोकस करे। रुवई की तबीयत खराब होती है, इसलिए यूए उसका ध्यान रख रही होती है। जब यूए उससे पूछती है कि तुम्हारे और वैनगो के बीच में हो क्या रहा है, तब रुवई उससे कहती है कि वो मुझे बिना बताए मेरी मॉम और ब्रदर को लेकर आ गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। ये सुनकर यूए रुवई को अपनी बातों में उलझाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम उससे प्यार करने लगी हो, लेकिन रुवई ये बात मानने से इनकार कर देती है। इसके बाद यूए रुवई के फोन से वैनगो को कॉल करती है। तब वैनगो कॉल उठाते ही कह देता है कि तुमने मुझे इतना सब कुछ सुनाया, मुझे गाली दी, इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे कॉल का आंसर दे रहा हूँ। तब यूए कहती है कि रुवई बीमार हो गई है, तुम उसके बॉस हो, तुम्हें अपनी एम्प्लॉय को कम से कम एक बार के लिए तो देखना आना चाहिए था। यूए की बात सुनकर वैनगो मिस्टर ही से पूछता है कि क्या एक बॉस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उसका स्टाफ बीमार हो जाए तो उसे देखने जाना चाहिए। तब मिस्टर ही उससे कहता है कि यस, ये एक बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इधर हम देखते हैं कि जब रुवई को पता चलता है कि वैनगो उससे मिलने के लिए आ रहा है, तब वो बीमार होने के बावजूद भी मेकअप करने लग जाती है। इसके बाद यूए देखती है कि वैनगो के साथ मिस्टर ही भी वहां पर आया होता है और फिर वो दोनों वैनगो को अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो उससे मिल सके। फिर वैनगो रुवई को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रुवई उसे ऐसा शो करती है कि जैसे उसे वैनगो की परवाह ही नहीं है। इधर यूए मिस्टर ही से पूछती है कि क्या तुम हेशाई ग्रुप छोड़ रहे हो। तब मिस्टर ही उसे समझाते हुए कहता है कि मेरी सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है और अच्छा ही है, मैं इससे शबाव और तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकूंगा। वैसे भी तुम कहती थी ना कि मैं तुम्हें इग्नोर करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं स्पेंड करता, तो ये एक अच्छा मौका है। इधर वैनगो रुवई के लिए सूप बना रहा होता है। ये देखकर रुवई कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें इतनी अच्छी कुकिंग भी आती होगी। तब वैनगो रुवई को कहता है कि आज मैं तुम्हें अपना एक सबसे बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ। जब मैं छोटा था तब मेरी मॉम सोचती थी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मेरी मॉम ने गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए सारे के सारे मेथड लिख कर मुझे दे दिए।
वैनगो की बात सुनकर रुई कहती है कि ये भी तुम्हारी माँ ने ही सिखाया है कि पहले एक लड़की को गुस्सा दिलाओ और फिर सूप बनाकर उसे इम्प्रेस करो। ये सब सुनकर वैनगो उसे अपनी फीलिंग्स बताने ही वाला होता है, लेकिन रुई उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। रात को मिस्टर ही जब यूए के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है तब वहां पर उसे लिनवई मिलती है। लिनवई को देखकर मिस्टर ही यूए को कॉल करता है। तब यूए उसे बताती है कि मैं रिसर्च करने के लिए जर्मनी जा रही हूँ, हो सकता है मुझे वहां पर टाइम लगे या हो सकता है मैं वहीं पर सेटल हो जाऊं। और हाँ मिस्टर ही, सच तो ये है कि मैं तुमसे ब्रेकअप इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए थी ताकि मैं अपनी ड्रीम को पूरा कर सकूं। इसके बाद लिनवई मिस्टर ही को पार्टी में शो अप करने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर ही उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। ये सुनकर लिनवई उसे कहती है कि तुम्हारे पास मैं और मेरी कंपनी खुद चल कर आ रहे हैं, लेकिन तुम उस यूए के लिए हम सबको ठुकरा रहे हो। ये कहकर लिनवई उसे जबरदस्ती किस करने वाली होती है, लेकिन मिस्टर ही उसे दूर करते हुए कहता है कि मिस लिन, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। मिस्टर ही के जाने के बाद लिनवई की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है क्योंकि वो अपनी मोम का काम करने में नाकाम हो गई थी और उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। फिर वो फैंग को मेडिसिन के लिए कॉल करती है, जहाँ पर फैंग उसे अपनी लोकेशन भेजने के लिए कहता है। इसके बाद फैंग वहाँ पर आता है और लिनवई को अपने घर लेकर जाता है। फैंग लिनवई के लिए पोरेज बनाकर लाता है और लिनवई उसे थैंक्स कहती है। जब फैंग को पता चलता है कि लिनवई ने अपनी बीमारी के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताया है तो वो उसे अपने घर में रहने के लिए कहता है और खुद अपने क्लिनिक चला जाता है। फिर मिस्टर ही के सेक्रेटरी उसे इन्फॉर्म करती है कि आंट और ड्राइवर जैंग को स्टेडियम के बाहर एक साथ देखा गया है। तब आंट के आने पर मिस्टर ही उससे ड्राइवर जैंग के बारे में क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देता है और उससे ये भी कहता है कि आपने ही यूए को मुझसे ब्रेकअप करने के लिए धमकाया है। आंट उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी ड्राइवर जैंग का कॉल आ जाता है और मिस्टर ही भी ये देख लेता है। फिर मिस्टर ही गुस्से में बाहर जाता है और वहां पर वो ड्राइवर जैंग को पीटने ही वाला होता है कि तभी ड्राइवर उसे बता देता है कि मिस्टर ही, उस दिन गाड़ी मैं नहीं बल्कि तुम चला रहे थे। ड्राइवर की बात सुनकर मिस्टर ही शॉक हो जाता है और उसकी थोड़ी सी मेमोरी वापस आ जाती है कि उस दिन गाड़ी मिस्टर ही चला रहा था।